गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि बच्चों अगर ज़रा सा भी आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, मुझे भी आपको पढ़ाना अच्छा लगता है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी बसंत भाग 1 एनसीईआरटी की ये बुक है। इसका पाठ 7 है, साथ ही हाथ बढ़ाना। यह एक कविता है या इसे गीत भी मानते हैं। इसके लिखने वाले हैं श्री साहिल लुधियानवी। तो हम इसका प्रसंग सहित व्याख्या जानेंगे। तो सबसे पहला गीत है। गीत में 3 खंडों में हमने इसको बांटा है। तो पहला खंड है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपनी, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, ये बहुत ही प्यारा गीत है। तो इसका हम प्रसंग जानेंगे सबसे पहले। तो जब भी आपको प्रसंग लिखने की बारी आएगी तो आप यही प्रसंग बार बार लिखेंगे। 3 बार है तो तीनों बार ये प्रसंग आप लिखेंगे जब भी, क्योंकि एक साथ पूरा खंड लिखने के लिए नहीं आता है। तो एक खंड आपको लिखने के लिए आएगा तो प्रसंग आप ऐसे ही लिखेंगे। मैंने एक प्रसंग आपको बता दिया एक बार। यहाँ प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से ली गई हैं, जिसका पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। इसके रचयिता हैं सुप्रसिद्ध गीतकार श्री साहिल लुधियानवी जी। कवि का कहना है कि मेहनत करने वालों के सामने कठिन मुश्किलें भी नहीं टिकती हैं। अब इसका भावार्थ हम जानेंगे। इस भावार्थ में इसका पूरा अर्थ बताया जाता है। तो कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लोगों को एक साथ मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करता है। वे इन पंक्तियों में आगे कहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हुए थक जाता है। समझ रहे हैं बच्चा? आप लोग जानते हो कि एक व्यक्ति किसी काम को करेगा तो वो थक जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा लोग मिल जाएं उस काम के लिए तो काम आसानी से भी हो जाता है और लोग थकते भी नहीं हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है। यही कहना चाह रहे हैं। तो उसको इस तरह से लिखना है आपको कि अकेला व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हुए थक जाता है, वहीं सबके मिलजुल कर कार्य करने पर उस बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और कोई थकता भी नहीं है। वे आगे कहते हैं कि हम परिश्रमी लोगों ने जब जब भी एक साथ मिलकर काम किया है, तब समुद्र के समान विशाल और पहाड़ के समान बड़ी रुकावटों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। कवि आगे कहते हैं कि हमारी बाहें और सीने फौलाद के समान मजबूत हैं। अगर हम ठान लें तो अपने रास्ते की सभी कठिनाइयों को, मुसीबतों को दूर करने में सक्षम हैं। अर्थात सभी के द्वारा साथ मिलकर काम करने पर हम आसानी से अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब दूसरा खंड हम लेते हैं। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की अब अपने खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो इसका भी हम भावार्थ जानेंगे। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि मेहनत तो हमारे लिए हमारे हाथ की रेखाओं के समान है। मेहनत, यहाँ मिनट लिखा हुआ है, इसको आप मेहनत पढ़ेंगे। मेहनत करने से किस प्रकार का डर हमने अब तक दूसरों यहाँ पर कौन आया? अंग्रेजों। आपको पता होगा कि हम लोग पहले अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेज हम लोग को गुलाम बनाए हुए थे, हम उनके लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को ये कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि मेहनत करने से किस प्रकार का डर हमने अब तक दूसरों यानी अंग्रेजों के लिए जो जी तोड़ मेहनत की है, परंतु अब बारी आ गई है अपने भविष्य को संवारने के लिए, अपने मेहनत करने के लिए, अपने लिए मेहनत करने के लिए। तो साथियों, हम सबके सुख दुख एक समान है। हम सब जो हैं, हम सब का दुख और सुख एक समान है और हमारी मंजिल का रास्ता अच्छाई व सच का है। इसलिए साथियों, एक साथ मिलकर आगे बढ़ो। अर्थात हम मेहनत करने वाले लोग हैं। कल हमारी मेहनत का फ़ायदा दूसरे उठाते थे, अब हमें आज़ाद भारत के निर्माण के लिए मिलजुल कर काम करना है और अपने सुख दुख के साथ सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। यहाँ मापनी लिखा है बेटा, आप लोग अपनी लिखेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। समझ में आ रहा बात? जहाँ वो जो गलती है उसको सुधारते हुए जाना है।
फिर है तीसरा खंड है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, तो इसका भी भावार्थ हम जानेंगे। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब एक एक बूंद आपस में मिलती है तब विशाल समुद्र बन जाता है। इसी प्रकार छोटे छोटे अनेक बालू के कणों के मिल जाने से बड़े बड़े रेगिस्तान बन जाते हैं। छोटे छोटे राई के दाने एक साथ मिल जाने पर पर्वत बना देते हैं। यदि इसी तरह सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो अपने भाग को भी बदल सकते हैं, अर्थात एक साथ मिलकर काम करने से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, ये तीनों खंडों का आपका भावार्थ आपको बहुत आसान शब्दों में दे दिया गया है। इसको आप अपने कॉपी में लिखिए। बच्चों, एक बार मैं फिर कहती हूँ कि आप सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो यहाँ पे एक बात आपको और हम बताना चाहते हैं कि कभी कभी ये होता है कि बच्चों की शिकायत आती है कि वीडियो साफ नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आपको एक काम और करना है, जब आप वीडियो ओपन करते हैं तो उस पर टच करिएगा। जब टच करेंगे तो आपको ये जो स्टार दिख रहा है ना, जिस पे मैं रेड कलर का चिन्ह लगाई हूँ, वो आपको दिखेगा। जैसे आप टच करेंगे वीडियो पे तो ये खुल जाएगा ऊपर और ये 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें स्टार दिखेगा। फिर आप जो है जब स्टार को टच करेंगे तो आगे आप नीचे आइए, देखिए इसमें आपको दिखेगा एक 4 कुछ चीज़ें आ जाएंगी जिसमें क्वालिटी है, प्लेबैक स्पीड है, ये सब कुछ है ना। लेकिन आपको यहाँ पर क्वालिटी जो दिख रहा है उसको टच करना है। जब इसको क्वालिटी को टच करेंगे तो फिर एक आपके नीचे जो है देखिए यहाँ आइए, यहाँ पे दिखागा हायर पिक्चर क्वालिटी। यहाँ पे भी मैंने रेड निशान लगाया है। इसको आप जब टच करेंगे उसके बाद से जब आप वीडियो पे जब आएंगे, वीडियो जो है ओपन करके अच्छे से आप देखेंगे कि वो झूम हो जाएगा और अपने आप ही एकदम क्लियर एक एक अक्षर एकदम आपको साफ दिखाई देने लगा। वीडियो में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको यही करना है। थैंक यू बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।